आज वर्षा का जन्मदिन था। पूरे घर को गुब्बारे और अलग अलग चीजों से सजाया गया था। बच्चों की भीड़ इकट्ठा थी। वर्षा बहुत खुश थी। कुछ देर बाद वर्षा के माता पिता वर्षा के लिए केक लाने बाजार जाते हैं। 1, 2, 3 लेकिन जाने के बाद वो दोनों वापस घर लौटकर कभी नहीं आए, क्योंकि उन दोनों की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से वर्षा अपने मामा और मामी के साथ रहने लगी। वर्षा के मामा मामी की एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। शुरुआत में तो वर्षा की मामी ने वर्षा को खूब प्यार किया, उसे अपनी सगी बेटी जितना प्यार दिया। लेकिन समय के साथ उसकी मामी का व्यवहार भी वर्षा के प्रति बदलने लगा। वो धीरे धीरे कर वर्षा से सारे घर का काम करवाने लगी। शुरुआत में तो वर्षा को लगता था कि ये सब वो अपनी मामी की मदद कर रही है, लेकिन समय के साथ वर्षा को ये समझ आने लगा कि उसकी मामी उसे घर की नौकरानी समझती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वर्षा बिना किसी बात को दिल पर लिए अपना काम चुपचाप करती रहती थी। एक दिन वर्षा को उठने में देरी हो जाती है। उसकी मामी उसके पास आकर कहती है, क्यों रे महारानी, यहाँ आराम से मुंह पर चादर ताने सो रही है? घर में कोई जिए या मरे कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो मामी? रात को सारा काम खत्म करते करते देर हो गई थी, इसलिए रात को देर से सोई थी, इसलिए आज उठने में देर हो गई। मैं जल्दी से सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जबान लड़ाने में तो एक नंबर है तू। इतना बोलकर उसकी मामी वहाँ से चली जाती है। सुबह सुबह वर्षा अपने मामा को अपने हाथों से नाश्ता बनाकर देती है और उन्हें काम पर ले जाने के लिए खाना बांधकर भी देती है। तू मेरा कितना ख्याल रखती है बिटिया। मेरा तेरे जितना ख्याल तो तेरी माँ भी नहीं रखती। मामा जी, मैं जब तक हूँ तब तक आपको किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी। तुम हमेशा खुश रहो बिटिया। अपने मामा के जाने के बाद वर्षा अपने काम में लग जाती है। वर्षा सारा काम खत्म करने के बाद टीवी देख रही थी, लेकिन वर्षा का ये आराम उसकी मामी से देखा ना गया। क्यों महारानी, आराम से बैठकर टीवी देख रही हो? काम कौन तुम्हारी माँ करेगी? मामी जी, घर का सारा काम हो चुका है, आप चिंता मत कीजिए। चुप कर, बस बातें बनवा लो जितनी मर्जी। जाकर रसोई घर में चक्की में गेहूँ पीस। पूरे 100 किलो गेहूँ है, रात तक सारे गेहूँ पीसे होने चाहिए। ये सुनकर वर्षा थोड़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि चक्की में गेहूँ पीसना बहुत ही मेहनत का काम था। उसके बाद वर्षा चुपचाप जाकर रसोई में बैठकर चक्की में गेहूँ पीस रही थी। गेहूँ पीसते पीसते रात हो जाती है। रात को सबके सोने के बाद भी वर्षा अपनी मामी के भय से पूरी मेहनत से चक्की घुमा रही थी। चक्की घुमाते घुमाते वर्षा थकान के कारण अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। तभी उसकी मामी की बेटी रेखा उसे देख लेती है और अपनी माँ से जाकर कहती है, आपने उस मैडम को काम बोला है, लेकिन वो तो आराम फरमा रही है। अगर कोई पूछेगा तो यही कहेगी कि वो सारी रात चक्की के सामने ही बैठी हुई थी। लेकिन माँ, वो सिर्फ बैठी हुई है, वो गेहूँ नहीं पीस रही। ये सुनकर उसकी मामी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो फौरन वर्षा के पास जाकर उसे 2 थप्पड़ लगा देती है। वर्षा हड़बड़ा कर उठती है। वो रोती हुई कहती है, क्यों मारा मामी जी? मैंने क्या गलती की? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ आराम कर रही है, हमने तुझे काम करने को कहा है। सुबह तक सारे गेहूँ पीसे होने चाहिए। अभी तक 10 किलो गेहूँ भी नहीं पीस पाई है तू। इतना बोलकर रेखा और मामी वहाँ से चले जाते हैं। वर्षा रोती हुई गेहूँ पीस रही थी। गेहूँ पीसते पीसते वर्षा की फिर से आँख लग जाती है। इस बार उसे सपने में उसके माँ और पिता नजर आते हैं। उसके माता पिता उसे सुनहरे लहंगे के बारे में बताते हैं। उठ जा बेटी, हम चाहते थे कि तुझे तेरे 18वें जन्मदिन पर तुझे एक सुनहरा लहंगा दे। वो लहंगा सिद्ध पुरुषों के यज्ञ में बनाया गया है। वो लहंगा जादुई है। हाँ बेटी, वो लहंगा तेरी अलमारी में रखा हुआ है। आज तेरा जन्मदिन है, इसलिए वो लहंगा आज ही तेरे सामने आएगा। तेरे अलावा उसे कोई नहीं छू सकता और ना ही कोई उसका लाभ उठा सकता है।
इतने में ही वर्षा की आँख खुल जाती है और वो फौरन अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी में देखती है तो उसे वो जादुई सुनहरा लहंगा मिल जाता है। इसका मतलब माँ बाबा मेरे सपने में आकर मेरी मदद करना चाहते थे। शुक्रिया माँ बाबा। उसके बाद वर्षा उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगे को पहनने के बाद वो चक्की में गेहूं पीसने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मानो वर्षा अपने हाथों से नहीं बल्कि किसी मशीन से आटा पीस रही हो। पूरे रात का काम वर्षा केवल 15 मिनट में ही खत्म कर लेती है। वाह, मैंने बिना थके 50 किलो गेहूं पीस लिए। ये लहंगा तो सच में कमाल का है। इसके बाद वर्षा उस लहंगे को उतारकर छुपा कर रख देती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह होने के साथ साथ उसके मामी का शोरगुल भी चालू हो जाता है। आज उसके मामी अपने मन में इस मंशा को लेकर उठी थी कि अगर वर्षा ने सारे गेहूं नहीं पीसे होंगे तो वह वर्षा की बहुत पिटाई लगाएगी। मामी रसोई घर में जाकर देखती है तो सारे गेहूं पिसे हुए होते हैं। वो देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसका काम पूरा था, इसलिए वो वर्षा को कुछ नहीं कहती। सुबह उठकर वर्षा उस लहंगे को पहन लेती है और मिनटों में अपने घर का सारा काम खत्म कर लेती है। जब उसकी मामी की नजर उस सुनहरे लहंगे पर जाती है तो वो देखकर वर्षा से कहती है, अब क्या तो चोरी भी करने लगी है? ये लहंगा कहाँ से चुराया है तूने? नहीं मामी, ये लहंगा मेरे माँ और पिताजी ने मेरे 18वें जन्मदिन के लिए बनवाया था। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मुझे आज ये लहंगा तोहफे के रूप में मिला है। माँ, ये लहंगा बहुत सुंदर लग रहा है। ये लहंगा मुझे पहनना है। इतने में ही वर्षा के मामा अपना सर पकड़कर बहुत ही चिंतित होकर वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर वर्षा उनसे कहती है, क्या हुआ मामा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ बिटिया, मुझे काम में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। समझ नहीं आ रहा इतनी सावधानी बरतने के बाद इतना नुकसान कैसे हो सकता है। अब हम सड़क पर न आ जाएं। तभी वर्षा कहती है, चिंता मत कीजिए मामा जी, ये तो काम है। कभी नुकसान होता है तो कभी मुनाफा भी होता है। क्या पता अगले ही पल आपका भारी मुनाफा हो जिससे आपको अपने नुकसान की फिक्र ही ना हो। सही कहती हो बिटिया। उसी पल मामा को एक फोन कॉल आता है। उस फोन कॉल के कटने के बाद मामा की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो बिटिया। मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वो कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है कि उसके आगे मेरा नुकसान भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। तुमने अपने मुंह से इतने अच्छे शब्द निकाले और अगले ही पल चमत्कार हो गया। आज से तुम मेरी लक्ष्मी हो बिटिया। ये सब देखने के बाद मामी को जान पड़ता है कि वो लहंगा जादुई है। अब उसके बाद मामी हर पल वर्षा को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगी। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, अब से मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ला, अब ये लहंगा मुझे दे दे। आज से तुझे घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वर्षा अपनी मामी की सारी चालबाजी समझ रही थी, इसलिए वो अपनी मामी को लहंगा देने से मना कर देती है। आपने हमेशा मेरा फायदा उठाया है मामी जी, हमेशा मुझे नौकरानी समझकर, और आज मेरे पास जादुई सुनहरा लहंगा है तो आपको अब मैं अपनी बेटी नजर आ रही हूँ। ये सुनते ही मामी को बहुत गुस्सा आता है और वो वर्षा को जोर से एक थप्पड़ लगा देती है। तभी उसके मामा वहाँ आकर उससे कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम? जवान बेटी पे हाथ उठाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कल मुही है ये। इसके जन्मदिन पर उसके माँ बाप चल बसे। हमारे घर भी ले डूबेगी, इसलिए कह रही थी कि ये लहंगा दे दे और हमारे घर से निकल जा। बेटी, मैं तुम्हें इज्जत ना दे सका। मेरे सामने तुम पर अन्याय होता रहा और मैं चुप रहा। मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम अपनी नानी के घर चली जाओ, हम तुम्हें खुश नहीं रख पा रहे। आप मुझसे मिलने आते रहिएगा मामा जी। ये बोलकर वर्षा अपना सुनहरा लहंगा और अपना सामान उठाकर अपनी नानी के घर चली जाती है और अपनी नानी के घर हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगती है। वहाँ वर्षा की मामी और रेखा दोनों आज तक जादुई सुनहरे लहंगे के मिलने की आस में वर्षा को अपनी बातों में बहलाते रहे। लेकिन अब वर्षा अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी।